तो अब देख लेते हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपकी बोर्ड परीक्षाओं में इससे पहले आ चुका है और ये 23-24 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की आपसे हाइट पूछी गई है कितनी है। यहाँ पर दो तरह से प्रश्न भी बन सकता है, बदलना चाहें तो वो ये भी पूछ सकता है, बताइए पेड़ टूटा कितनी ऊंचाई से था, पेड़ टूटा कितनी ऊंचाई से था, ये भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसी को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। आज के बाद इस प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए समझते हैं ध्यान से। हमसे क्या कहा, एक पेड़ है और पेड़ कहाँ से टूट जाता है, कहीं से भी टूट जाता है और टूटने के बाद जो उसका टूटा हुआ शिखर है वो ज़मीन को छूता है और ज़मीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा, ये एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है और इसका नाम दे दिया मैंने वीसी। क्या नाम दे दिया, वीसी है। ये एक पेड़ है और आंधी आई इधर से और इधर से जब इधर को आंधी आई तो ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है। ये मैंने पॉइंट दे दिया, कहाँ से टूट जाता है, ए से टूट जाता है। कहाँ से टूट जाता है, ए से टूट जाता है। और जब ये टूटा तो हवा के साथ आकर कहाँ गिरता है, इसका जो वाला ऊपरी हिस्सा था ये शिखर था। ये क्या था, ये शिखर था। सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है वो शिखर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पाद बिंदु था इसका। कौन सा बिंदु था, पाद बिंदु था, यानी जड़। पाद बिंदु बोले तो क्या, जड़ थी। अब यहाँ से टूटा ये शिखर, जब यहाँ से टूट जाएगा ये पेड़ तो इस तरह से आया और आने के बाद जो शिखर यहाँ था वो अब धराशायी होकर कहाँ पर आ गया है, ज़मीन पर आ गया। और ज़मीन पर आने के बाद कहाँ टच करता है, यहाँ टच करता है। तो ये हमारा क्या है, शिखर है। क्या है, शिखर। यानी जो पॉइंट सी हमने माना था वो अब कहाँ आ चुका, टूटने के बाद ज़मीन पर आ चुका। कहाँ आ चुका, ज़मीन पर आ चुका। अब हमें दिया गया है, उसने कहा जहाँ ये शिखर ज़मीन से टकराता है वहाँ पर ज़मीन के साथ ये 30 का कोण बनाता है। तो मैंने इस कोण को कितना मान लिया, 30 डिग्री मान लिया। कितना मान क्या लिया, दिया है 30 डिग्री, तो मैंने इसे 30 डिग्री लिख लिया। अब आगे बात करते हैं, क्या कहता है, और जहां ये शिखर टकराता है, जहां शिखर जमीन को टच करता है वहां से लेकर पाद बिंदु की दूरी कितनी दी गई है, 8 मीटर। कितनी दी गई है, 8 मीटर। कितनी है भाई, 8 मीटर डिस्टेंस है। तो मैंने इसे भी लिख लिया। अब हमसे पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई। मुझे बताओ पेड़ की ऊंचाई है कितनी, तो आप कहेंगे बीसी पेड़ की ऊंचाई है। कितनी, बीसी पेड़ की ऊंचाई है। लेकिन मुझे बताओ मैं बीसी को लिखना चाहूं तो क्या ऐसे नहीं कह सकता कि बीसी बराबर होगा किसके, यानी ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी इतनी प्लस इतनी, अर्थात ए बी प्लस ए सी। यानी जो ये डिस्टेंस बराबर होगी, पेड़ की जो ऊंचाई बराबर होगी, हाइट होगी, वो किसके बराबर होगी, ए वी प्लस ए सी के। ए वी प्लस ए सी। तो हमारा उद्देश्य क्या है इस सवाल में कि ए वी और ए सी निकालो और उन दोनों को ऐड कर दो, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्र समझ में आ गया होगा। अब हम करते क्या हैं, ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसी त्रिभुज में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आगे लिखूंगा जिससे आपकी जो लाइटिंग है वो अच्छी रहती है। तो और ये भी लिख देता हूं मैंने किसे क्या माना, माना वीसी एक पेड़ है। वीसी एक पेड़ है जो बिंदु कौन से बिंदु सी से टूट जाता है। कहां से, टूट जाता है। तथा यहां पर दिया गया है वो लिख देते हैं, कोण सी बराबर क्या है, 30 डिग्री। यानी जो शिखर ने जमीन के साथ कोण बनाया वो कितना है, 30 डिग्री। ये कहां से लिख दिया, प्रश्न में दिया है। आगे मैं लिखना चाहूं VC कितना है, तो आप कहेंगे 8 मीटर। कहाँ से, ये प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दिया है। यहाँ तक की बात समझ गए।
अब मुझे बताओ, आपको पता है अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, उसमें एक कोण है, एक भुजा है, तो हमें होना क्या चाहिए? कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखो जो दी गई भुजा तथा जो ज्ञात करना है उसमें रिलेशन बताए। तो हमें ये दोनों भुजाएं निकालना है, जबकि ये दी गई है, तो या तो हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखें जो किसको बताए, इस कोण के लिए आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब और आधार में रिलेशन बताए, या फिर लंब और आधार और कर्ण में रिलेशन बताए। तो सबसे पहले मैं ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाता हूं जो किसमें, इस लंब में और आधार में रिलेशन बताएगा, तो बताएगा tan। क्या बताएगा? tan। तो त्रिभुज ABC में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं tan 30 बराबर होगा लंब वटे आधार, मतलब AB वटे VC। AB वटे VC। AB कितना है? तो AB आप कहेंगे हमें दिया गया है, क्या AB नहीं दिया है तो AB को ऐसा ही रहने दीजिए, लेकिन VC कितना है? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। अब मुझे बताइए, BC 8 मीटर है, लेकिन tan 30 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये बराबर है AB वटे 8 मीटर। तो इस 8 मीटर की क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूंगा तो यहाँ से AB की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 8 मीटर अपॉन √3। कितना आया? 8 मीटर अपॉन √3। आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर होती हुई जा रही होंगी चीज़ें। तो इसे डालना चाहें तो आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब हम पुनः बात कर लेते हैं किसमें? इसी त्रिभुज में। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर आपने एक समकोण त्रिभुज की 2 साइडें निकाल ली, क्योंकि ये हमें पहले से पता थी, ये हमने निकाल ली 8 मीटर अपॉन √3। तो हम चाहें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल सकते हैं, और चाहें तो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर भी कर्ण निकाल सकते हैं। तो हम पुनः लगा देते हैं, पुनः किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में मैं एक त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देता हूं। कौन सा? जो कर्ण में और आधार में रिलेशन बताए। तो कर्ण और आधार में कौन बताता है? तो आपको पता है लाल वटे का, यानी कौन सा? cos थीटा। क्या बताता है? cos। तो cos 30 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आधार वटे कर्ण, और आधार इस कोण के लिए ये लंब है तो ये आधार होगा और ये होगा कर्ण, यानी VC वटे कितना? AC। VC कितना है बताइए एक बार, कहोगे आप? VC तो है हमारे पास 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर है VC। और AC कितना है पता नहीं, लेकिन cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 बराबर हो जाएगा 8 मीटर अपॉन कितना? AC। अपॉन कितना? AC। AC को इधर ले जाइए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाती है। तो AC ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 2 8 16 मीटर अपॉन √3। अपॉन कितना? √3। तो हमारे पास किसका मान निकाला? AB का मान हम पहले निकाल चुके, AC का मान अब निकाल लिया। AB पहले निकाल चुके, AC अब निकाल लिया, और दोनों को जोड़ कर दें तो किसका मान आ जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई बराबर जो हो जाएगी, यानी ABC बराबर कितनी हो जाएगी? तो AB का मतलब आया 8 मीटर अपॉन √3, प्लस इसका मान आया 16 अपॉन √3 मीटर। तो यहाँ से मुझे बताओ 1/√3 में कॉमन ले लूँ या फिर सेम नंबर है, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा? 24 मीटर अपॉन √3। मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, परमीकरण कर सकता हूँ √3 का। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे, तो नीचे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 24√3 मीटर, और नीचे हो जाएगा √3 के √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 8 24, 3 8 24। तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 8√3 मीटर। कितना आ जाएगा?
8√3 मीटर इस पेड़ की क्या होगी ऊंचाई। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल इसे क्लियरली समझ गए होंगे, कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर समस्या आई, तो मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा जिससे आप सवाल को आसानी से समझ पाएँ। तो अगर चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बता दीजिए अपने दोस्तों को कि इस चैनल पर भी एक अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है, जहां पर एक कमज़ोर बच्चा भी सीख सकता है, गणित को आसानी से उसका डर निकल सकता है। त्रिकोणमिति को लेकर बच्चों के अंदर बहुत डर रहता है, तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। एक दो बार पुनः वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।